हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 अकाउंटिंग रेशो का करंट रेशो और क्विक रेशो के बीच में डिफरेंस करेंगे। अभी तक आपने करंट रेशो और क्विक रेशो का मीनिंग, इसके फार्मूले किस प्रकार से, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ क्विक रेशो एंड करंट रेशो, सारी बातें पढ़ ली हैं। और आज हम इसके बीच में डिफरेंस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो और क्विक रेशो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंस है वो बड़े लिमिटेड है। अगर इस बुक की बात करें जिसमें एक डिफरेंस जो है वो कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच में है, और दूसरा डिफरेंस जो है वो करंट रेशो और क्विक रेशो के बीच में है, अर्थात किसी दूसरे रेशो के बीच में भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके जनरली इसमें बनते हैं, तो जिसमें करंट रेशो और क्विक रेशो का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो और क्विक रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नंबर 1 आप सभी जानते हैं मीनिंग। करंट रेशो, अगर करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो है वो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जबकि अगर क्विक रेशो की बात करें, क्विक रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इस प्रकार से सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला तो आपका मीनिंग का है कि करंट रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, व्हाइल क्विक रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद फार्मूला आप सभी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है, कोई करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद फेयर रेशो आप सभी जानते हैं, इसका फेयर रेशो करंट रेशो का फेयर रेशो 2:1 है, जबकि क्विक रेशो का जो फेयर रेशो है आदर्श अनुपात जिसको आप बोलते हैं वो 1:1 है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप सभी जानते हैं कि करंट रेशो के अंदर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है, जबकि जब आप क्विक रेशो कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते हैं। तो ये 4 डिफरेंस जो है वो मेन थे। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और भी है कि करंट रेशो जो है इस बात को इंडिकेट करता है कि क्या आप अपने करंट लायबिलिटी का भुगतान 1 साल के अंदर कर सकते हैं, जबकि क्विक रेशो आपको ये बताता है कि आप अपने करंट लायबिलिटी का भुगतान तुरंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इसके बीच में डिफरेंस थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो एंड क्विक रेशो। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको और अधिक समझ आएगा। तो हम इसके करंट रेशो क्विक रेशो के प्रैक्टिकल करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा सहगल एज ऑन 31 मार्च 2019, हमारे पास लाइबिलिटी साइड दी है, असेट साइड दी है। कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द गिवन एंड गिव योर कमेंट। कमेंट भी देना है कि व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब आप लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं तो जिसमें सबसे पहला रेशो है आपका करंट रेशो। करंट रेशो निकालने के लिए जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन का फार्मूला लिखेंगे, फिर कौन सी आइटम उसके अंदर आती है वो लिखेंगे, और फिर उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो आप देखेंगे। तो जो आइटम हमारे पास दी है उस आइटम को हम बारी बारी से लिखेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप लोगों को भी बताया कि सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी आइटम इसके अंदर दी है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपके पास कैश का बैलेंस दिया है, इन्वेंट्री दी है, सन्डी डेटर्स दिए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं। तो इन आइटमों को आप बारी बारी से लिखेंगे जो आइटम आपके पास दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस दिया है 50,000 रुपीज, 50,000 कैश का बैलेंस दिया है, प्लस 30,000 जो है इन्वेंट्री दी है, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, 30,000 स्टॉक दिया है, प्लस सन्डी डेटर्स जो आपके पास दिए हैं वो 80,000 दिए हैं, तो 80,000 जो आपके पास सन्डी डेटर्स दिए हैं, प्लस आपके पास 40,000 जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज आल्सो करंट एसेट, और प्लस आपके पास 10,000 जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है, अर्थात इसका आप टोटल करेंगे 50,000 प्लस 30,000, 80,000 प्लस 80,000, 80,000 प्लस 80,000 दैट मींस 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। तो दैट मींस इसका टोटल जो आपके पास आया वो आया ₹2,10,000। ₹2,10,000 जो आपका वो करंट एसेट का टोटल आया। फिर आप करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में आपके पास 3 आइटमें दी हैं, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स पेबल। बारी बारी से इन आइटमों को लिखेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं 70,000। इसी प्रकार से आपके पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं वो दिए हैं 10,000, प्लस
बिल्स पेबल जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं जी आपके पास 20,000। फिर जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आप देखते हैं कि इसका टोटल आपके पास आया 1 लाख। तो आपके पास आया 1 लाख, तो आप 1 लाख लिख देंगे। फिर करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज ₹2,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ₹1 लाख, और आपके पास ये आया 2.1:1। ये आपके पास आंसर आया। फिर आप कमेंट करने को बोला है। आप सभी जानते हैं कमेंट करने का मतलब है कि आइडल रेशो, आइडल करंट रेशो जैसे आप लोगों को बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में, दैट इज 2:1। आइडल करंट रेशो इज 2:1 एंड द करंट रेशो इज मोर देन द 2:1। दैट मीन्स कि फेयर रेशो से ज्यादा है। तो जो आपके पास 2.1:1 है, करंट रेशो ऑफ दिस फर्म इज 2.1। तो दैट मीन्स कि 2.1 जो है आया, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर it is concluded that the short term financial position of the company is satisfactory. Reason being क्योंकि it is more than the fair ratio. Fair ratio जो है आपका वो है 2:1 और it is more than the fair ratio. That means the short term financial position of the firm is satisfactory. तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक फर्म का आदर्श अनुपात 2:1 होता है, जबकि हमारे पास इस फर्म का करंट रेशो जो है 2.1:1 आया। That means therefore आप ये बोल सकते हैं ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि फर्म की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट क्विक रेशो। कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास करंट एसेट दिए हैं 80,000, आपके पास करंट लायबिलिटी दिए हैं 50,000, आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 5,000, स्टॉक दिया आपके पास 25,000, सन्डी डेटर्स आपके पास 30,000 दिए। तो किस प्रकार से इसका क्विक रेशो निकालेंगे हम? क्विक रेशो का फार्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट के लिए हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट दिए हैं और करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री घटाएंगे। तो करंट एसेट हमारे पास दिए हैं ₹80,000। 80,000 हमारे पास करंट एसेट दिए हैं। इसमें से हमने क्या घटाना है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री भी घटानी है और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी घटाने हैं। ध्यान रखिए इसमें से हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने हैं, क्योंकि क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड दैट इज जो आपके पास इन्वेंट्री दी है वो आपको 25,000 दी है, और आपके पास जो स्टॉक दिया है वो 5,000 दिया है। स्टॉक जो आपके पास इन्वेंट्री आपके पास 25,000 दी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 5,000 दी है। दैट मीन्स कि जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास क्विक एसेट आए 50,000। आपके पास 50,000 जो है वो क्विक एसेट है। करंट लायबिलिटी आपके पास गिवन है एंड दैट इज 50,000। आप क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज ₹50,000 एंड डिवाइड बाय ₹50,000, दैट इज 1:1। दैट मीन्स कि द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फर्म इज सेटिस्फैक्टरी। अगर आपसे कमेंट पूछता है एन आइडल करंट क्विक रेशो इज 1:1 एंड द फर्म क्विक रेशो इज 1:1, therefore it is concluded that the short term financial position of the company is satisfactory. तो यहाँ अगर कमेंट पूछा है, कमेंट आपने तब देना है जब कमेंट आर आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल। यदि आपसे कमेंट पूछा है, कमेंट लिखना मतलब आप उसका फेयर रेशो से आप इसकी तुलना करेंगे। इसका फेयर रेशो जो है 1:1 है और ये फेयर रेशो के बराबर आया। इसका मतलब है कि फर्म की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक मानी गई है, क्योंकि ये फेयर रेशो के इक्वल आया। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट एसेट आपके पास दिए हैं, आपके पास इन्वेंट्री दी है, आपके पास वर्किंग कैपिटल दी है। तो हाउ यू फाइंड द करंट रेशो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम क्विक रेशो हमारे को निकालने को बोला है। हम क्विक रेशो का फार्मूला लिखेंगे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। क्विक एसेट जो बराबर होते हैं वो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि दिया हो, परंतु यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है, इसलिए करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट आपके पास दिए ₹4 लाख। ₹4 लाख आपके पास दिए करंट एसेट और आपके पास इन्वेंट्री दी है 80,000। दैट मीन्स कि आपके पास क्विक एसेट जो आया वो आया ₹3,20,000। 3,20,000 जो आपके पास क्या है जी क्विक एसेट आया। फिर आप वर्किंग कैपिटल, आप सभी जानते हैं कि आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, हमें निकालनी है करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स
कि वर्किंग कैप करंट लाइबिलिटी जो होती है वो करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल होती है। तो हमारे पास करंट एसेट दिए हैं ₹4 लाख और हमारे पास करंट वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000। दैट मीन्स कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटी आई वो आएगी ₹1,60,000। और अगर आप क्विक रेशो की बात करें तो क्विक रेशो जो है वो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट हमारे पास है दैट इज 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000। दैट मीन्स कि जो आपका आंसर आया वो आया 2:1। दैट इज मोर देन द फेयर रेशो, क्योंकि आइडल फेयर रेशो ऑफ क्विक रेशो इज 1:1 एंड द फर्म क्विक रेशो इज 2:1। दैट मीन्स कि द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज गुड, जिसको आप बोल सकते हैं या वेरी गुड बोल सकते हैं, क्योंकि यदि ये फेयर रेशो से अधिक आता है दैट मीन्स कि आपकी व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।